हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल समस्या के बारे में बताने वाला हूं जो किसी के भी साथ आ सकती है। अगर उसकी पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, मान लेते हैं 498 की एक एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो गई। अब उस 498 के अंतर्गत कई सारे सेक्शन और आपके बहुत सारे परिवार वालों के नाम थे। आपकी पहली प्रायोरिटी थी कि आप उनके नाम हटा लें। आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करी, उनको सब कुछ बताया और जैसे तैसे नाम हट गए। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम आपके 5 लोगों के नाम है या 6 लोगों के नाम है, उसमें से 4 लोगों के नाम हटा देंगे, 2 लोगों के नाम से जो है चार्जशीट वो कोर्ट में फाइल करेंगे। सब चीजें ठीक चल रही थी, व्यवस्था सही चल रही थी। एंड कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि जो आपके विवेचक थे यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका तो तबादला हो गया, वो तो चले गए वहां से। अब हुआ क्या, उनकी जगह पर कोई नया विवेचक आ गया। अब जब नया विवेचक आया, उसने भी आपको बुलाया, आप वहां पे गए और कुछ समय के बाद आपको ऐसी सूचना मिलने लगी कि विवेचक कहने लगा कि मैं तो और नाम भी जोड़ूंगा, मैं केवल 2 लोगों की तरफ से चार्जशीट नहीं दूंगा, मैं तो 4 लोगों की तरफ से दूंगा। या पहले वाले विवेचक ने बोला था कि भाई इसमें जो ये धारा है 354 या 376 ये मैं हटा दूंगा, कहने लगा जी 376 भी लगेगी इस पर। यानी कुल मिला के विवेचक अपोजिट बात करने लगा। जो पहले वाला विवेचक कह रहा था उससे जस्ट उल्टा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि क्या सर वो ऐसा कर सकता है? अब देखो, विवेचक तो वो है इस समय पे, जो दूसरा वाला है तो करने को तो कर सकता है, लेकिन क्या करेगा? प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकली करेगा नहीं। जो पहले वाला विवेचक होता है, जो चला गया वो तो चला गया और उसके साथ जो भी था वो सब चला गया। अब जो नया वाला विवेचक है, यहां पर आपको बिल्डिंग फिर फाउंडेशन से बनानी पड़ेगी। और अगर आप सोचते हो कि भाई जो पहले वाला विवेचक था उससे तो मेरी सारी बातचीत हो गई थी, लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला विवेचक है उसे भी आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि उसे संतुष्ट किए बिना आप आगे बढ़ जाओगे तो नहीं बढ़ पाओगे। और जो वो कह रहा है आपको कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं 376 लगा दूंगा, मैं 354 लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं है, केवल बात संतुष्टि की है। वो संतुष्ट नहीं है आपसे। आप उसे संतुष्ट कर दोगे, आपका मामला वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे पहले वाले विवेचक ने आपको कहा था। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा लीगलिटी में जाने की, ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको विवेचक को संतुष्ट करना है। यानी पहला विवेचक आपसे संतुष्ट था, दूसरा विवेचक संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि भैया मैं इसमें आगे ऐड करूंगा। आपने इसे संतुष्ट कर दिया, बात ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी चार्जशीट कोर्ट में वैसे ही फाइल होगी। यानी अगर आपको बोला गया था कि 2 लोगों की तरफ से फाइल होगी तो 2 ही लोगों की तरफ की फाइल होगी। आपको बोला गया था साधारण धाराओं में होगी तो साधारण धाराओं में ही होगी। और उसके बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तब आप देखना कि आपको ट्रायल लड़ना है या क्वेश्चन में जाना है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं अपने अपने मामलों के अनुसार। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम ज़्यादा तकनीकी बारीकियों में जाने लगते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां तकनीकी बारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। मोटी सी चीज़ समझ लो, प्रैक्टिकल होकर के चलो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा।